हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द माइंड विजन क्लासेस पर। तो हम हमारा पढ़ रहे थे एडजेक्टिव चैप्टर जो कि कंप्लीट हो चुका था। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर वर्ब। तो इसको हम चलो कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है वर्ब। वर्ब को हम बेसिकली तीन पार्ट के अंदर डिवाइड करके पढ़ेंगे। बेसिकली मैं वर्ब को तीन पार्टों के अंदर आपको सभी को पढ़ाऊंगा। उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले रहेगा मेन वर्ब। मेन वर्ब के रूप में हमारे पास जो कि हम वर्ब पढ़ेंगे, उसके अंदर ही हमारे पास आता है एक मॉडल वर्ब। वो भी हम एक साथ बेसिकली हम सबसे पहले तो ये दो पार्ट हम कवर करेंगे इसके अंदर। उसके बाद आता है हमारे पास एक एडवांस वर्ब का पार्ट रहता है जो कि बेसिकली बहुत ही बोलने में बहुत डिफिकल्ट पता पड़ता है लेकिन बहुत ही इजी है हमारे पास। तो सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे इसको मेन वर्ब और मॉडल वर्ब को। इसके बाद हम चलेंगे एडवांस वर्ब को जो कि बेसिकली मैं इसको थोड़ा लास्ट में कराऊंगा 2-3 चैप्टर के बाद। तब तक हमें ये अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा, उसके बाद हम इसके ऊपर चलेंगे। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे हमारा कौन सा, पहले करेंगे मेन वर्ब वाला। तो चलो हम इसको शुरुआत करते हैं। इसमें हमारे सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वर्ब के अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है। जैसे मैंने दो वर्ब लिखी हुई है। वर्ब जैसे फाल, फाल इसका हमारे पास ये हमारे पास V1, इसको वर्ब की बेस फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म भी बोल देते हैं, V2 एंड V3, और इसको वर्ब में ING बोल देते हैं। ये हमारे पास सभी इसी प्रकार से मैंने लिखी है। तो यहाँ पर मैं क्या बताना चाहता हूँ, इसका मतलब फाल, फेल और फालन और फॉलिंग, इस ये है बेसिकली हमारे पास क्या है, इसका मतलब क्या है, गिरना। गिरना मतलब यहाँ पर अपने आप कोई चीज गिर रही है, जैसे छत पेड़ से पत्ते गिरना, ये अपने आप हो रहा है, इसके अंदर हमारा कोई भी रोल नहीं है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब, जिस पर बेसिकली हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। इंट्रांजिटिव अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं वही। इसका मतलब क्या होगा, गिरना मतलब अपने आप गिरना, इसमें किसी का कोई चीज का रोल नहीं है, मतलब अपने आप हो रही है, तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट की हमें नीड नहीं है। उसके बाद हमारे पास आती है फेल, ये भी हमारे पास वर्ब है। ये दोनों सभी वर्ब ही है, बेसिकली हम वर्ब चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो फेल हमारे पास वर्ब है, इसकी हमारे पास V2 क्या होगी, फेल्ड। V3 भी हमारे पास फेल्ड, और इसकी वर्ब की बेस फॉर्म में ING, ये हमारे पास क्या रहेंगी, फेलिंग। इसका मतलब हो गिराना। गिराना इसका मतलब गिराया गया किसी चीज को, हमें वैसे गिराया गया, क्या गिराया गया, वाटर वूम का रिप्लाई हमारे पास बेसिकली में यहाँ पर। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब मतलब इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। तो बेसिकली ये इन दोनों में डिफरेंस था। फाल की V2 क्या रहेगी हमारे पास, फेल और फालन और फॉलिंग। उसके बाद हमारे पास फाल की फाल, फेल्ड, फेल्ड और फेलिंग, ये हमारे पास बेसिकली इसका मतलब हो गया गिराना। गिराना गया मतलब ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव है तो इसका मतलब इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। और गिरना अपने आप गिरना, तो इसको हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर हम बेसिकली दो चीजों से पता कर सकते हैं इसके अंदर हमारे पास किस प्रकार से एरर है, जो कि मैंने एग्जांपल लिखा है। एरर मतलब या तो ऑब्जेक्ट होगा, तो इसका मतलब वर्ब हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट है, तो मतलब ट्रांजिटिव वर्ब रही होगी। ट्रांजिटिव वर्ब है तो वहां पर हम देख लेंगे एरर कहां पर है। उसके अलावा देख लेंगे हम इसके मीनिंग के बेसिस के ऊपर। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल क्या था, वुड कटर हैज फॉलन। वुड कटर ने क्या कर दिया, गिराए क्या, एट लीस्ट 20 ट्रीज सो फार। देखो बेसिकली हम भी इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर ब्रेक डाउन करें तो वुड कटर सब्जेक्ट हो गया, इसने कुछ काम किया है, क्या किया, हैज फॉलन। ये हमारे पास क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब हमारे पास ये होगी फॉलन। बेसिकली यहाँ पर क्या किया फॉलन, यहाँ पे कौन सी यूज की है मैंने, ये हमारे पास मेन वर्ब। एट लीस्ट हमारे पास क्या, 20 ट्रीज, ये हमारे पास हो गए 20 ट्रीज, ये हमारे पास एडजेक्टिव। क्या गिरा दिए, ट्रीज गिरा दिए, ये हमारे पास गिरा क्या दिए, भाई वुड कटर ने कोई कार्य किया है। कार्य किया है इसका मतलब क्या कार्य किया, गिरा दिए, उसने क्या गिरा दिए, 20 ट्रीज गिरा दिए। 20 हमारे पास क्या हो गया, एडजेक्टिव। एटलीस्ट कम से कम 20, जो वर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दे, एटलीस्ट हमारे पास हो गया एडवर्ब। एटलीस्ट, सो फार हमारे पास क्या हो गया, ये भी हमारे पास एडवर्ब। सो फार जल्दी से उसने क्या गिरा दी, वुड कटर ने गिरा दिए, या वुड कटर गिराता है, मतलब बेसिकली इसने क्या किया, ऑब्जेक्ट है, बेसिकली हमें पता चल रहा है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर मेरे को कौन सी वर्ब यूज करनी पड़ेगी, यहाँ पर बेसिकली हमारे पास हैज हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा V3 आती है। V3 के में देखो फॉलन यूज करें या फेल्ड यूज करें, बेसिकली यहाँ पर गिराने का कार्य हो रहा है, मतलब गिराया जा रहा है, कोई ना कोई चीज गिराई जा रही है। क्या गिराई जा रही है, बेसिकली ट्रीज, ट्रीज गिराए जा रहे हैं, मतलब गिराया जा रहा है, ना कि अपने आप गिर रहा है। तो यहाँ पर हम फॉलन का यूज ना करके यहाँ पर यूज करेंगे फेल्ड। बेसिकली यहाँ पर ये हमारे पास एरर, जो कि V3 हम ये यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई कार्य हो रहा है, अपने आप नहीं हो रहा है, यहाँ पर किया जा रहा है, यहाँ पर गिराया जा रहा है। क्या गिराया जा रहा है, ट्री गिराए जा रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर फेल्ड का यूज करेंगे, यहाँ पर एरर ना कि फॉलन का। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल जैसे रोहन फेल्ड। रोहन फेल्ड, रोहन को गिरा दिया, फेल्ड का मतलब तो गिराना।
रोहन को गिरा दिया गया या रोहन गिर गया, यहाँ पर बेसिकली आगे हमें पढ़कर पता चलेगा। यहाँ पर हम किन सी वर्ब का यूज करें। सब्जेक्ट ये हमारे पास क्या होगी, मेन वर्ब। रोहन फेल्ड, रोहन गिर गया। फ्रॉम, देखो रोहन को गिरा दिया गया या फिर गिर गया। फ्रॉम हमारे पास प्रीपोजिशन, फ्रॉम द स्टेयर, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, सीढ़ियों से गिर गया। सो वी टुक हिम टू हॉस्पिटल, इसलिए हम उसको क्या हॉस्पिटल पर लेके गए। कंजंक्शन सो हमारे पास कंजंक्शन, वी हमारे पास सब्जेक्ट, उसके बाद टुक हमारे पास टुक हिम मेन वर्ब, टुक वाटर वूम का रिप्लाई हमारे पास ऑब्जेक्ट, टू हमारे पास फिर से प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद हॉस्पिटल प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास। सो इसलिए हम उसको हॉस्पिटल लेके गए। तो यहाँ पर बेसिकली ऑब्जेक्ट है ही नहीं, रोहन गिरा, अपने आप गिरा है, कहां से गिरा है, या तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, एडवर्बियल फ्रेज, ये तो हमारे पास एडवर्बियल फ्रेज बन गया। गिरा है, कहां से गिरा है, स्टेयर से गिरा है, तो ये हमारे पास एडजेक्टिव है, एडवर्बियल फ्रेज बनेगा। बेसिकली यहाँ पर इसके ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर रोहन के क्या है सर, ये तो हमारे पास मतलब V2 हमारे पास यहाँ पर नीड है हमें V2 की फॉर्म। V2 की कौन सी सर, फेल्ड यूज करें या फेल यूज करें या फेल्ड। यहाँ पर बेसिकली अपने आप गिरा है, यहाँ पर गिराया नहीं गया है, तो यहाँ पर फेल्ड का यूज ना करके हम यहाँ पर यूज करेंगे फेल। अब बात हमारे पास एरर ये आता है सर, इसके बाद हमें कैसे पता, ये भी तो हो सकती है, हम ये V1 इसको भी तो मान सकते हैं, क्या पता ये यहाँ पर ये लिखियो यार, यहाँ यह लिख कर हमारे पास ये लिखियो। अब इसका कैसे पता चलेगा, अगर यहाँ पर मैंने रोहन लिखा है, सिंगुलर है, और सिंगुलर हमारे पास, इसके बाद मेरे को वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, इसका मतलब मेरे को फेल्स करना पड़ेगा अगर मैं इस वर्ब का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि सिंगुलर के बाद सिंगुलर वर्ब ही आएगी। तो बेसिकली यहाँ पर मेरे को इसका यूज ना करके मेरे को फेल्ड का यूज ना करके, क्योंकि गिराया नहीं गया, अपने आप गिरा है, अपने आप जो क्रिया यहाँ पर जाएगी हमारे पास इसको लिखेंगे हम फेल के अंदर। तो यहाँ पर एरर क्या होगा, यहाँ पर अपने आप कार्य है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे फेल। रोहन गिर गया अपने आप, कहाँ से, सीढ़ियों से। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास क्या है, ही एक्सीडेंटली उसने क्या, सब्जेक्ट हो गया, ही एक्सीडेंटली गलती से क्या कर दिया, फेल। देखो अभी पढ़ा हमने गिराना या गिरा दिया, क्या फेल। अभी देखते हैं हम इसको क्या है, एक्सीडेंटली हमारे पास ly लगने से ये हमारे पास हो गया एडवर्ब, जो कि वर्ब को क्वालिफाई करेगा, ये हमारे पास मेन वर्ब। अभी पढ़ा एक्सीडेंटली फेल द कंटेनर हमारे पास ऑब्जेक्ट, गिरा दिया कंटेनर को। दैट हमारे पास अभी तक पढ़ते आ रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि कंटेनर को, दैट कंटेन जिसके पास क्या, कंटेन हमारे पास V2 मेन वर्ब, ये हमारे कंटेन वाटर वूम का रिप्लाई वायरस ऑब्जेक्ट हो गया। बेसिकली हमारे पास क्या बनता है, एडवर्ब एडजेक्टिवल क्लोज, जो कि कंटेनर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पर उसने गलती से, एक्सीडेंटली मतलब गलती से कोई चीज की है, क्या गिरा दिया, कंटेनर को गिरा दिया, इसका मतलब ऑब्जेक्ट है, तो हमारे पास वर्ब क्या रही होगी, ट्रांजिटिव वर्ब का ही तो ऑब्जेक्ट होता है। तो फेल अभी तो पढ़ा हमने कि ये हमारे पास क्या होता है, ये तो हमारे पास अपने आप वाली क्रिया है, इसका मतलब यहाँ पर हम फेल का यूज ना करके हमें यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर हम फेल्ड लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर गिराने का अपने आप नहीं हो, यहाँ पर कार्य जानबूझकर किया गया है, मतलब उससे गलती से गिर गया, क्या गिर गया है, कंटेनर गिर गया उसके। तो यहाँ पर हमें वर्ब चाहिए जो कि ट्रांजिटिव वर्ब, जो कि ऑब्जेक्ट ले रही है, ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब वर्ब भी ये हमारे पास मेन वर्ब रहेगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ब निकल के आती है हमारे पास राइज। सबसे पहले हमारे पास V1, ये उसी प्रकार से V1 V2 और ये हमारे पास V3, और ये वर्ब की बेस फॉर्म में ing हमारे पास। तो हमारे पास राइज, रोज, राइजन और राइजिंग, इसका मतलब होता है, राइज का मतलब होता है उठना या उगाना, मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव मतलब ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, मतलब अपने आप क्रिया हो रही है, जैसे फूल वगैरह हमारे पास पत्तियों से निकलते हैं, अपने आप होता है वो, उसके अंदर हमारा कोई रोल नहीं होता, अपने आप निकलते हैं, तो अपने आप होने वाली चीज मतलब राइज। और इसी के अंदर हमारे पास राइज, दोनों बोलने में प्रोनाउंसिएशन एक है, लेकिन इनके अंदर डिफरेंस है। ये राइज है ना, इसके अंदर ए आया हो, इसका मतलब राइज, राइज्ड और राइज्ड, इसका मतलब राइजिंग। ये हमारे पास होता है उठाना, पालना, मतलब उठाना, कोई चीज उठाना, क्या उठाओगे, मतलब उठाना, क्या उठाया, वाटर वूम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारे पास होगी ट्रांजिटिव वर्ब मतलब ऑब्जेक्ट। तो मैं बेसिकली इसमें क्या रहेगा, राइज, रोज और राइजन और राइजिंग, इसका मतलब उठना मतलब अपने आप उठना, कोई उगना, अपने आप चीज हो रही है, तो मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसको उल्टा पढ़ सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो इसका मतलब हमें कौन सी वर्ब की रिक्वायरमेंट है, ऑब्जेक्ट है, तो हमें रिक्वायरमेंट है किसकी, ट्रांजिटिव वर्ब की, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब हमें रिक्वायरमेंट है किस चीज की, इंट्रांजिटिव वर्ब की। तो राइज, राइज्ड और राइजिंग मतलब उठाना या पालना, किसी चीज को उठाना, वाटर वूम का रिप्लाई मतलब ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट चाहिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल, मिस्टर गुप्ता राइज्ड।
हमारे पास मिस्टर गुप्ता राइज्ड, अभी देखते हैं हम एरर कहां पे, राइज्ड मतलब उठे या उठाए गए। देखते हैं मिस्टर गुप्ता फ्रॉम द स्टेयर, फ्रॉम हिज सीट, अपनी सीट से उठे। हिट हमारे पास एडजेक्टिव, सीट प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हिज। टू वेलकम, उठे क्यों, वट वर्ब का रिप्लाई, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म हमारे पास इन्फिनिटिव, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, टू हमारे पास उठे, इन्फिनिटिव जो कि यहाँ पर क्या, राइज्ड, क्यों उठे, वट, ये हमारे पास इन्फिनिटिव एडवर्ब बन गया। और वर्ब भी अपने हमारे पास क्या होती है, सेमी वर्ब होती है, अपना ऑब्जेक्ट रख सकती है। टू वेलकम, वाई, वट वर्ब का रिप्लाई, टू वेलकम हिज गेट्स, ये हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव, या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ एडवर्ब भी बोल सकते हैं। ही सीट, अपनी सीट से उठे, ये हमारे पास एडजेक्टिव हो गया जो कि गेट्स के लिए काम कर रहा है। गेस्ट्स, भाई वो वेलकम करने के लिए उठे, किसका, गेट्स का, अपने आप उठे या उठाया गया। तो यहाँ पर हमें बात बतानी कि वो अपनी सीट से उठे, मिस्टर गुप्ता से अपनी सीट से उठे, अपने आप उठे, ना उठा ही नहीं गए, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। यहाँ पर ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, सीट तो प्रीपोजिशन का प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर खुद से कोई ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं होता, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब हमें रिक्वायरमेंट किस चीज की है, इंट्रांजिटिव वर्ब की। इंट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए, राइज्ड, रेज्ड चाहिए या फिर रोज। मिस्टर गुप्ता रोज फ्रॉम, अपनी सीट से उठे, तो यहाँ पर हमें रोज वर्ब की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल, सीएफसी गैसेस आर राइजिंग, सीएफसी गैसेस अपने आप उठ रही है या उठा रही है, सीएफसी गैसेस क्या कर रही है, सीएफसी मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या कर रही है, गैसेस आर, आर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब ये हो गया, गैसेस सब्जेक्ट हो गया, सीएफसी गैसेस कौन सी, एडजेक्टिव हो गया। राइजिंग, बढ़ा रही है टेम्परेचर को, राइजिंग वट, वट रूम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ का टेम्परेचर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। सीएफसी गैसेस क्या बढ़ा रही है, टेम्परेचर को बढ़ा रही है अर्थ का, मतलब बढ़ा रही है अपने आप तो कार्य नहीं हो रहा, मतलब बढ़ा रही है, क्या बढ़ा रही है, सीएफसी गैसेस, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तो हमें कौन सी वर्ब की रिक्वायरमेंट है, जो कि ट्रांजिटिव हो जिसके पास, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, सीएफसी गैसेस आर रेज्ड, सीएफसी गैसेस आर राइजिंग, ये हमारे पास एरर यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, तो राइजिंग, राइजिंग वाटर बूम का रिप्लाई टेम्परेचर को बढ़ा रही है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल, ही हैड सम डाउट्स, क्या, ही हैड सम डाउट्स, उसके कुछ डाउट्स थे, ही हैड व्हाट, सब्जेक्ट, हैड हमारे पास मेन वर्ब, वाटर बूम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट, मतलब ही हैड सम डाउट कैसे, एडजेक्टिव। बट हमारे पास क्या रहेगा, कंजंक्शन, बट ही डिड नॉट राइज, उसने उठाए नहीं, क्या नहीं उठाए, एनी ऑब्जेक्शन। राइज मतलब अपने आप उठना, राइज का मतलब होता है उठना, उसने उठना नहीं या फिर उठाए नहीं, उठाना, क्या नहीं उठाया, वट रूम का नहीं, उठना नहीं, उठना अपने आप, और उठाना, उठाना क्या नहीं उठाया, ऑब्जेक्शन नहीं उठाई, मतलब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो कौन सी वर्ब हमारे पास, राइज का मतलब होता है अपने आप उठना, लेकिन रेज यहाँ पर उठाए नहीं, बट ही डिड नॉट रेज, तो यहाँ पर होगा हमारे पास राइज, सब्जेक्ट हो गया, डिड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, नोट हमारे पास एडवर्ब, रेज हमारे पास मेन वर्ब जो कि क्या, रेज व्हाट, ऑब्जेक्शन, एनी ऑब्जेक्शन हमारे पास एडजेक्टिव हो गया जो कि इसके लिए काम कर रहा है। तो उसने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाए, रेज मतलब उठाना, उसने अब उठाए नहीं, और एक रेज मतलब अपने आप उठना, राइज मतलब अपने आप उठना, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि उसने उठाए नहीं, क्या नहीं उठाए, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो वर्ब हम कौन सी यूज करेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल, आई वोक अप, मैं उठता हूं, आई वोक अप मैं उठता हूं, द सन हैड ऑलरेडी राइज्ड, सन को अब, जब मैं उठता हूं ना, आई वोक अप जब मैं उठता हूं, यहाँ पर सॉरी थोड़ा सा एरर कर है, यहाँ पर व्हेन हमारे पास कंजक्शन दो की, दो हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास क्लोज हो गए, तो ये हमारे पास रहेगा फर्स्ट क्लोज, और ये हमारे पास सेकंड क्लोज, दो क्लोज को कनेक्ट करने के लिए व्हेन यहाँ पर जो कि हमारे पास कंजक्शन रहेगी। तो यहाँ पर व्हेन आई वोक अप, जब मैं उठता हूं ना, द सन हैड ऑलरेडी राइज्ड, उठ जाता है या फिर उठा दिया जाता है, उठ, राइज्ड का मतलब होता है उठाना, भी सूरज को कोई जाके उठाएगा, अपने आप उठना, उठ जाता है सूरज, अपने आप उग जाना, इसकी सेंस है उगना की, अपने आप हो रहा है, अपने आप हो रहा है, तो इसका मतलब इसका ऑब्जेक्ट है, वैसे भी नहीं है, तो यहाँ पर हम सन सब्जेक्ट हो गया, हैड ऑलरेडी हमारे पास क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, ऑलरेडी एडवर्ब हो गया जो कि वर्ब के लिए काम कर रहा है, ये हमारे पास मेन वर्ब। तो अपने आप उग जाता है ना, अपने आप हो रहा है, तो यहाँ पर राइज का मतलब होता है उठाना, लेकिन यहाँ पर अपने आप काम हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हम यूज करेंगे राइजन, वर्ब की थर्ड फॉर्म राइजन, ये हमारे पास करेक्ट होगा यहाँ पर राइजन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल, सॉरी नेक्स्ट वर्ब हमारे पास कौन सी है, हमारे पास थर्ड वर्ब है लाई, लाई का मतलब लाई, ले और लेन और लेइंग, इसका मतलब होता है लेटाना,
लेटाना किसी चीज को, लेटाना मतलब अपने आप, इंट्रांजिटिव वर्ब लेटना। ये हमारे पास क्या है, लाई, ले और लेन और लाइन, लेटना। लेटना मतलब अपने आप, मतलब किसी चीज को नहीं लेटा रहे हो आप, आपने आप लेट गए, अपने आप कोई चीज कर ली, मतलब इसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है ये हमारे पास। लाई, ले, लेन और लेइंग, इसका मतलब है लेटना। लेटना मतलब अपने आप लेट जाना, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मतलब अपने आप कोई चीज वैसे लेट गई। जैसे आप, हमारे पास ये व्यक्ति है, हमारे पास अपने आप इस वैसे बेड बुड पर जाकर है, हमारे पास क्या बेसिकली लेट गया। तो लेटना, इसे किसी ने लेटाया नहीं है, तो ये हमारे पास है लेट गया, अपने आप लेट गया, तो इंट्रांजिटिव वर्ब, इसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ले, लेड और लेड और लेइंग, इसका मतलब है लेटाना या रखना, मतलब लेटाना या रखना मतलब किस चीज को लेटाया गया। वट रूम का रिप्लाई, इसका मतलब ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब इसका मतलब इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, ऊपर वाली को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास लाई, एक होता है झूठ बोलना। लाई का मतलब लाई, लाइड और लाइड मतलब झूठ बोलना, और लाइंग झूठ बोलने की सेंस में, इसका मतलब होता है झूठ बोलना, मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब। बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो उसके बाद हमारे पास एग्जांपल, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, सी लेड द चाइल्ड, उसने क्या, सी सब्जेक्ट, लेड हमारे पास मेन वर्ब, अभी देखते हैं इसको। उसने चाइल्ड को असाइड, लेटा दिया, सी लेड चाइल्ड, क्या लेटा दिया, बच्चे को लेटा दिया, ऑब्जेक्ट असाइड, कहां पर, असाइड एडवर्ब हो गया। एंड हमारे पास कंजक्शन, एंड क्या, वो लेड, फिर से मेन वर्ब लेड ऑन सोफा, प्रीपोशन, प्रीपोशन के बाद ऑन, प्रीपोशन, प्रीपोशन के बाद प्रीपोशनल ऑब्जेक्ट, उसने बच्चे को लेटा दिया, हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। और अब सोफा पे खुद लेट गई, मतलब पहले उसने बच्चे को क्या, बेड के ऊपर वैसे, सोफा उसके ऊपर वैसे लेटा दिया, फिर अपने आप कहीं पर जाके जैसे बेड या सोफा पे लेट गई। लेट गई मतलब इसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सोफा पे लेट गई, मतलब अपने आप कार्य हुआ है। तो यहाँ पर हमें कौन सी वर्ब चाहिए, अपने आप कार्य हो रहा है, तो हमारे पास कौन सी रहेगी, यहाँ पर हमारे पास होगा ले, क्योंकि वो अपने आप हुई है। ये हमारे पास V2 यूज करेंगे हम, ले, यहाँ पर V2 ले। वही बात हमारे पास सर ये और इसमें फिर डिफरेंस पता कैसे चलेगा, ये हमारे पास है वर्ब की बेस फॉर्म। वर्ब की बेस फॉर्म मतलब अगर मैंने इसके साथ ही अगर सिंगुलर का यूज किया, तो इसके बाद सिंगुलर ले जाएगी, जो कि प्रेजेंट को दिखाएगी। तो ये हमारे पास बेसिकली मैं यूज ही कौन सा, V2 करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर बेसिकली यही यूज होगी। तो यहाँ पर हो गया लेड, मतलब वो अपने आप लेटी है, किसी ने उसे लेटाया, लेकिन उसने बच्चे को लेटा दिया, इसका मतलब बच्चा अपने आप नहीं लेटा, लेटाया गया, तो ये यहाँ पर यूज करेंगे लेड। उसने बच्चे को लेटा दिया, ये हमारे पास क्या होगी, ट्रांजिटिव वर्ब, और बच्चे को लेटा दिया और अपने आप लेट गई, लेड ऑन सोफा, तो ये हमारे पास क्या रहेगी, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पर आएगा ले और यहाँ पर होगा हमारे पास लेड, लेटाना की सेंस में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे लाई द गन, मतलब लाई हमारे पास बेसिकली यहाँ पर क्या है, वर्ब, मतलब बेसिकली हमारे पास गन को रख दो। लाई वैसे क्या है, अभी अब देखते हैं, जो हमारे पास होगी वर्ब से शुरुआत हो रही है इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। तो वर्ब स्टार्टिंग में दे दी, इंपेरेटिव सेंटेंस मेन वर्ब हो गया। अभी देखते हैं हम कौन सी यूज करेंगे। ले द गन, गन को रखना, ले द गन डाउन मतलब नीचे रख दो गन को, ये हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट। एंड हमारे पास फिर से कंजक्शन, एंड ले ऑन द फ्लोर, और प्रीपोशन, प्रीपोशन के बाद प्रीपोशन, और लेट जाओ सोफे, ले ऑन द, क्या हमारे पास फ्लोर के ऊपर लेट जाओ। जो बेसिकली गुंडे वगैरह आए हुए हैं कहीं पर, तो उन्होंने को बोल रही है, जैसे पुलिस वगैरह उनको बोल रही है कि अपनी गन को नीचे रख दो और फर्श पर, फ्लोर पर लेट जाओ, मतलब सरेंडर कर दो अपने आप को। तो यहाँ पर लेट जाओ मतलब कोई इन्हीं को लेटा नहीं रहा, मतलब अपने आप उनको बोला जा रहा है कि लेट जाओ। तो यहाँ पर हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे लाई, लाई द गन, बेसिकली इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये हमारे पास कौन सी आएगी, यहाँ पर लाई द, लाई ऑन द फ्लोर, और स्टार्टिंग में हमारे पास वट रूम का रिप्लाई, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट, भाई किसको रख दो, गन को रख दो। तो ये अभी हमने देखा हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की रिक्वायरमेंट है, और रखने की सेंस है, रखना किसको, गन वगैरह को। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे लाइट की जगह हम ले का, भाई रख दो, किस चीज को रख दो, गन्स को रख दो। और एंड हमारे पास कंजक्शन, बेसिकली दो वर्ब को कनेक्ट किया जा रहा है, ये हमारे पास मेन वर्ब, ये भी हमारे पास मेन वर्ब, एंड हमारे पास कंजक्शन, तो बेसिकली दो वर्ब को कनेक्ट कर रही है। एंड लाई, और लेट जाओ, किस, कहां पर लेट जाओ, सोफा या किसी फ्लोर के ऊपर लेट जाओ। तो यहाँ पर बेसिकली फ्लोर या किसी के ऊपर लेट जाओ, मतलब कोई ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमारे पास कौन सी वर्ब यूज करेंगे हम, लाई, जो कि अपने आप कार्य हो रहा है, तो अपने आप कर रहे हैं भाई, वो लेट अपने आप रहे हैं, कोई इसको लेटा नहीं रहा है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल, ही ले नो स्ट्रेस, वो नहीं लेता है कोई भी स्ट्रेस, ऑन द मैटर इन द मीटिंग,
जैसे ऑन प्रीपोजिशन, कोई भी मैटर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। इन द मीटिंग, इन फिर से प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। ही ले सब्जेक्ट हो गया, ही ले हमारे पास मेन वर्ब। ही ले नो स्ट्रेस, नो हमारे पास क्या होता है एडजेक्टिव, स्ट्रेस हमारे पास ही ले नो, बट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट स्ट्रेस नहीं लेता है। क्या मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया तो हमें कौन सी वर्ब की रिक्वायरमेंट है, ले तो मतलब लेटाना, लेकिन हमारे पास क्या होता है यहाँ पर हम लेड। बेसिकली हमारे पास वही कंफ्यूजन वाली बात, अगर यहाँ पर मेरे को सर पता कैसे चलेगा ये वर्ब यूज की हुई है या ये, अगर यही बताया मैंने यहाँ पर सिंगुलर ही आया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर हमारे पास लेज आनी चाहिए थी, लेकिन बेसिकली हमारे पास V2 का यूज किया हो। यहाँ पर हमारे पास कौन सी वर्ब यूज करेंगे हम, यहाँ पर यूज करेंगे लेड। यहाँ पर बेसिकली लेटाना, तो यहाँ पर क्या है नहीं स्ट्रेस, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर हम यूज करेंगे लेड। वो स्ट्रेस नहीं लेता है, कोई क्या नहीं लेता है, वाटर बूम का रिप्लाई स्ट्रेस, ऑब्जेक्ट हो गया ही लेड, वो नहीं लेता है कोई भी स्ट्रेस ऑन द मैटर, कोई भी मैटर हो मीटिंग के अंदर कोई भी मैटर हो वो क्या नहीं लेता है, ऑब्जेक्ट है, स्ट्रेस नहीं लेता कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर हम V2 यूज करेंगे लेड वाली, ना कि ले। अगर वही कंफ्यूजन है ले सर ये भी हम, ये हमारे पास V2 है, अगर इसी के सेंस में ये देखे तो हमारे पास क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अगर ये यूज कर रखी है ना तो सिंगुलर के बाद हमारे पास वर्ब क्या आएगी, लेज आएगी, जो कि यहाँ पर मेरे को चाहिए नहीं इसकी। अगर मैंने ही लेज कर दिया ना, ये हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, ये बेसिकली हैबिचुअल एक्शन को दिखाती है। हैबिचुअल मतलब अपने आप जो डेली क्रिया होती है। यहाँ पर मेरे को ये बताओ वो स्ट्रेस डेली वाली क्रिया है क्या, बट मीटिंग हर रोज तो होती नहीं होगी, किसी मीटिंग वगैरह बेसिकली एक वीक में या मंथ में होती है, तो यहाँ पर मीटिंग हैबिचुअल एक्शन मतलब डेली होने वाले एक्शन, ये मीटिंग वगैरह वो स्ट्रेस कभी कभी नहीं लेता, तो यहाँ पर मेरे को और लेज मतलब यहाँ पर मैं इसको लेज को भी तो प्रेफर कर सकता था। इसका मतलब अगर मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम कब करते हैं, जब हमें हैबिचुअल एक्शन को दिखाना हो, मतलब रेगुलर जो कार्य होता है ना उसको डेली एक्शन को, हैबिचुअल एक्शन मतलब जो डेली प्रतिदिन की क्रिया है, जैसे मंदिर जाना, मेरी दादी जी मंदिर जाती है, मेरी माता जी मंदिर जाती है, स्कूल जाते हैं, वो होते हैं हैबिचुअल एक्शन जो लगातार चलते हैं, जो डेली होते हैं। यहाँ पर मेरे को बताओ स्ट्रेस या मीटिंग डेली नहीं होती, वैसे हफ्ते में वीक में एक बार होती है, तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेस कभी कभी तो वो नहीं लेता, ही लेड वाटर बूम का रिप्लाई स्ट्रेस, तो यहाँ पर प्रेफर करेंगे हम लेड को। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल आई विल गो होम, आई विल गो होम सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, गो वाटर बूम का रिप्लाई हमारे पास क्या रहेगा मेन वर्ब, गो होम ये हमारे पास एडवर्ब, एडवर्ब वो प्लेस बोल सकते हैं, एंड हमारे पास कंजंक्शन आई विल गो होम एंड ले, ले हमारे पास अभी क्या पढ़ा हमने, ले का मतलब अभी देखते हैं हम इसको मेन वर्ब, ये भी हमारे पास, एंड ले फॉर ए व्हाइल थोड़े से समय के लिए लेट गया, एज हमारे पास कंजंक्शन आई एम सो। अब बेसिकली हमें ये कौन सी वर्ब यूज करेंगे हम आगे पढ़कर पता चलेगा। फॉर हमारे पास प्रीपोजिशन व्हील, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, फॉर ए व्हील थोड़े से टाइम के लिए, एज कंजंक्शन आई हमारे पास सब्जेक्ट, आई एम हेल्पिंग वर्ब, आई एम नॉट वेल जो कि मैं क्या नहीं था स्वस्थ नहीं था, नोट हमारे पास, वेल हमारे पास क्या बनेगा एडजेक्टिव, ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास एडवर्ब बनेगा और नोट हमारे पास एडवर्ब, क्योंकि मैं क्या नहीं था स्वस्थ नहीं था, इसको हम लिंकिंग वर्ब भी बोल सकते हैं या फिर मेन वर्ब भी। मैं थोड़े से समय के लिए लेट गया, लेट गया मतलब यहाँ पर ले तो मतलब लिटाना होता है किसी चीज को लिटाना, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि मैं थोड़े से समय के लिए लेट गया घर जाकर, क्योंकि मैं बीमार था या वेल ठीक नहीं था, मैं अस्वस्थ था। ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब, हमने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा था वर्ब के अंदर ले, अगर मैंने लिंकिंग वर्ब के बाद वेल लिखना है तो हमारे पास लिंकिंग वर्ब के बाद ही लिखा जा सकता है, इसकी सेंस अस्वस्थ वाली तभी आती है, अगर मैंने इसको बाद में यूज कर दिया तो उसकी सेंस बुरे वाली आ जाती है, बुरा, लेकिन मेरे को ये सेंस नहीं देकर लिंकिंग वर्ब ये हमारे पास एम यहाँ पर है लिंकिंग वर्ब। तो मैं थोड़े समय के लिए लेट गया, तो यहाँ पर रखना की सेंस में नहीं, लेटाना की सेंस में नहीं, तो यहाँ पर आएगा लाई, मैं थोड़े से समय के लिए क्या लेट गया। विल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की बेस फॉर्म, यहाँ पर मतलब V1, और इसके बाद भी सर पता कैसे चलेगा ले ले, ये भी हमारे पास V1, क्योंकि विल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पर गो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, विल के अकॉर्डिंग ये भी, और तो यहाँ पर भी वर्ब की बेस फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि एंड कंजंक्शन दो सिमिलर चीजों को कनेक्ट करता है, यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर आएगा लाई, तो मैं क्या थोड़े से समय के लिए लेट गया घर जाकर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ब निकल के आती है हैंग, बेसिकली प्रोनाउंसिएशन में दोनों सेम लगेगी लेकिन थोड़ा थोड़ा उनके अंदर डिफरेंस है। हमारे पास बेसिकली हैंग, इसकी V1 और इसकी V2 हमारे पास क्या रही हंग,
और इसकी V3 भी हमारे पास क्या रहेगी, हंग, और हैंगिंग हमारे पास V1 में ing। इसका मतलब होता है टांगना, जैसे कोई चीज वगैरह को टांगना, मतलब किसी चीज को टांगना, जैसे कपड़े वगैरह को हम किसी, जैसे कर्टेन वगैरह को हम सुखाने के लिए टांग देते हैं, तो इसकी सेंस हमारे पास टांगने वाली। उसके बाद हमारे पास हैंग की ही V2 है, हमारे पास एक और निकल के आती है हैंग्ड, हैंग्ड और हैंगिंग। इसका मतलब बहुत सा है, लटकाना, जैसे फांसी वगैरह पर लटकाना, फांसी वगैरह पर किसी व्यक्ति को लटकाते हैं, तो ये इसकी सेंस क्या रहती है, हैंग्ड, हैंग्ड, हैंग्ड और हैंगिंग। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, फांसी वगैरह पर लटकाना। लेकिन एक हैंग, हंग और हंग हमारे पास क्या है, हैंगिंग, ये होता है टांगना, किसी चीज को टांगना, जैसे कोई कपड़े वगैरह को, किसी पर्दे वगैरह को हम धो देते हैं तो उसको हम टांग देते हैं सुखाने के लिए। तो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे ही एंटर्ड द रूम, ही सब्जेक्ट हो गया, एंटर, एंटर रीच्ड, और मैंने एक और वर्ब बताई थी, तीसरी वर्ब आप कमेंट के अंदर, विजिट। ये हमारे पास क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इनको ऑब्जेक्ट हमें पढ़कर बेसिकली लगेगा वेहर, कहाँ पर एंटर हो गया, रूम वगैरह में, हम इसको एडवर्ब समझेंगे, लेकिन ये हमारे पास होती है ट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास मेन वर्ब। ही एंटर्ड द रूम, वो एंटर हुआ रूम के अंदर, एंड हमारे पास कंजक्शन, एंड हैंग्ड हिज शर्ट, उसने अपनी शर्ट टांग दी। हैंग्ड वर्ब वर्ब का रिप्लाई शर्ट, हमारे पास ऑब्जेक्टिव किया, हिज शर्ट, उसकी शर्ट एडजेक्टिव हो गया। बिहाइंड द डोर, बिहाइंड प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास प्रीपोजिशनल, उसने अपनी शर्ट भी किसके पीछे, डोर के पीछे टांग दी। उसने हैंग्ड का मतलब तो होता है लटकाना, उसने अपनी फांसी पर लटका दी या फिर टांग दी। यहाँ पर बेसिकली हमें बताना है क्या, हंग, उसने अपनी टांग दी। ये हमारे पास मेन वर्ब हंग यूज करेंगे, क्योंकि उसने शर्ट को टांगा है, उसने अपनी फर्स्ट शर्ट को टांगा है। टांगना मतलब वैसे लटका दिया किसी खूंटी वगैरह पे, तो हंग टांगना, ना कि लटकाना की सेंस में भी। इसकी सेंस तो है फांसी पर लटका दी, शर्ट को फांसी पर लटकाया जा सकता है क्या, ये तो बेसिकली नॉन लिविंग थिंग है। तो ये हमारे पास क्या होगी, हम यहाँ पर हम प्रेफर करेंगे हंग। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल, दे हंग, उन्होंने लटका दिया, बेसिकली उन्होंने टांग दिया क्या, टेररिस्ट को। कोई टेररिस्ट था तो उसने फांसी पर एग्जैक्टली एट 10 AM एज पर द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जो कि क्या, कोर्ट के एड हमारे पास प्रीपोजिशन है, एज पर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद फिर से प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, एट 10 PM, ये हमारे पास प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। एग्जैक्टली हमारे पास क्या रहेगा, एडवर्ब बनेगा। उसके बाद हमारे पास दे हंग सब्जेक्ट हो गया, हंग मतलब मेन वर्ब, हंग वटरबूंगा, टेररिस्ट को हमारे पास ऑब्जेक्ट, लटका दिया गया टेररिस्ट को, फांसी वगैरह पर लटकाएं, तो यहाँ पर हंग टांगने की सेंस में नहीं, लटकाना की सेंस में, बेसिकली उन्होंने टांग दिया, तो यहाँ पर हम प्रेफर करेंगे हैंग्ड। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास निकल के आती है नेक्स्ट एग्जांपल, चार्ल्स बेबीज बेसिकली जिन्होंने क्या, कंप्यूटर को बेसिकली, मैं बेसिकली आपको दो वर्ब के अंदर डिफरेंस बताना चाहता हूँ। एक तो होता है डिस्कवर, डिस्कवर, और एक हमारे पास इन्वेंट। इनके अंदर बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, इन्वेंट, इन्वेंट होता है बेसिकली कोई नई चीज को इन्वेंट कर देना। इन्वेंट का मतलब होता है जैसे कोई चीज ही बना देना एकदम बिल्कुल, जिसका एग्जिस्टेंस नहीं था, कोई नई चीज ही आपने इन्वेंट कर दी, मतलब नई चीज बनाना। एक डिस्कवर होता है कोई पुरानी चीज को, जैसे कोई चीज थी कि बेसिकली लोगों को पहले से ही कोई चीज थी और आप सभी को पता नहीं था, कोई ऐसा रूट वगैरह होता है, तो वहां पर हम यूज करेंगे डिस्कवर। डिस्कवर का होता है कोई चीज थी और उसने, आपने जाकर बस वो बता दी कि ऐसा ऐसा कुछ चीज है। और इन्वेंट का मतलब होता है कोई नई चीज ही निकाल लेना, जैसे शिप वगैरह, सेमीकंडक्टर चीजें, ये हमारे पास बेसिकली नई चीजें इन्वेंट हुई है। तो यहाँ पर बताना क्या था, चार्ल्स बेबीज डिस्कवर्ड कंप्यूटर, चार्ल्स बेबी ने डिस्कवर किया, क्या डिस्कवर किया, कंप्यूटर को डिस्कवर, इसका मतलब कंप्यूटर पहले से ही था, बस उसने जाके ये बता दिया कि ये कंप्यूटर है इन 17th सेंचुरी। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास एडजेक्टिव हो गया। चार्ल्स बेबी से हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, डिस्कवर्ड हमारे पास मेन वर्ब हो गया। डिस्कवर्ड यहाँ पर चार्ल्स बेबी ने ऑब्जेक्ट हो गया, कर दिया, इन्वेंट कर दिया या फिर डिस्कवर कर दिया, बेसिकली उन्होंने इन्वेंट किया था, इससे पहले कोई चीज थी नहीं, तो यहाँ पर हम यहाँ पर प्रेफर करेंगे V2, वो भी इन्वेंटेड, उसने इन्वेंट कर दिया कंप्यूटर को। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल, वास्को डिगामा, जो कि हमारे पास हिस्टोरियन थे क्या, तो ट्रेवलर थे, ये हमारे पास हो गया सब्जेक्ट। वास्को डिगामा इन्वेंटेड, वास्को डिगामा ने इंडिया डिस्कवर इन्वेंट कर दिया, किस चीज को, इंडिया को, ऑब्जेक्ट हो गया इन 1498, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। वास्को डिगामा ने इन्वेंट कर दिया, इस इन्वेंट का मतलब है नए ही चीज खोज दी, मतलब इंडिया, इंडिया इससे पहले था ही नहीं। वास्को डिगामा कहने का मतलब है इंडिया क्या बनाया है, वास्को डिगामा ने बनाया है, लेकिन इंडिया तो पहले से ही था, बस उसने तो क्या एक सी रूट के द्वारा बस
भारत की खोज की थी, तो यहाँ पर हम यूज इन्वेंटेड का यूज ना करके डिस्कवर्ड, यहाँ पर हम यूज करेंगे डिस्कवर्ड। उन्होंने क्या डिस्कवर कर दिया, किसको, इंडिया को। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ब निकल के आती है फाइंड। फाइंड की हमारे पास V1, उसकी फाइंड की V2 हमारे पास रहेगी फाउंड और फाउंड और फाइंडिंग। इसका मतलब होता है हमारे पास पाना। इसका मतलब है हमारे पास कोई चीज को क्या पाना, पाना या पता लगाना। ये हमारे पास क्या होगी, पाना या फिर पता लगाना। उसके बाद हमारे पास V1 हमारे पास कौन सी है, फाउंड, FOUND, फाउंड। फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड और फाउंडिंग, इसका मतलब होता है स्थापना करना। मतलब स्थापना करना, किसी चीज वगैरह की स्थापना करना, मतलब फाउंडेड और फाउंडेड और फाउंडिंग और फाउंड, ये हमारे पास क्या रहेगी, स्थापना करने की सेंस है। बेसिकली किसी चीज वगैरह की स्थापना करना। एक फाइंड, पाना, किसी चीज पाया, मतलब मिलेगी कोई चीज, लेकिन फाइंड, फाउंड और फाउंड और फाइंडिंग हमारे पास पाना या फिर पता लगाना किसी चीज वगैरह में। बेसिकली उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल क्या रहेगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंड बाय। देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंड, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हमारे पास क्या रहेगी, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद मेरे को V3 यूज करनी है, हेल्पिंग वर्ब के बाद बेसिकली हमारे पास V3 आती है। तो यहाँ पर देखते हैं फाउंड, अब V3 है, यहाँ पर कौन सी वर्ब यूज करूं, स्थापना की थी या फिर फाउंड, पाया था। पाया था मतलब कोई चीज थी, पा गई थी, लेकिन इसकी तो इन्वेंट किया गया प्रीपोशन, प्रीपोशन के बाद प्रीपोशनल ऑब्जेक्ट। बेसिकली वैसे ही डिफरेंस है अभी पढ़ा इन्वेंट और डिस्कवर में। इन 1857 प्रीपोशन, प्रीपोशन के बाद प्रीपोशनल, 1885 सॉरी, प्रीपोशन, प्रीपोशन और प्रीपोशनल ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास हो गया सब्जेक्ट। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फाउंड, स्थापना की थी किसकी, तो यहाँ पर फाउंड पाने वाला की सेंस में ना यूज करके फाउंडेड, स्थापना करना, स्थापना की थी किसने, एओ ह्यूम ने। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल, आई हैव फाउंडेड, आई हैव फाउंडेड, मैंने स्थापना कर दी बुक की, दैट आई हैव लॉस्ट लास्ट वीक, जो मैं मुझसे गुम हो गई थी क्या, लास्ट वीक। जो मैंने बुक की स्थापना कर दी, बुक की स्थापना कर दिया मैं, मुझे मिल गई, जो मेरी कोई चीज गुम हो गई थी वह चीज मिल गई। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फाउंड, तो यहाँ पर फाउंडेड प्रेफर ना होगे फाउंड, मैंने पा ली या प्राप्त हो गई क्या, ये हमारे पास मेन वर्ब। वाटर बूम का रिप्लाई, क्या प्राप्त कर ली, ऑब्जेक्ट मेरी बुक प्राप्त कर ली। दैट आई हैव कंजक्शन हो गया, जो कि मैंने क्या कर ली थी, आई हैव लॉस्ट, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, दैट आई हैव लॉस्ट, ये हमारे पास मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट दैट आई हैव लॉस्ट लास्ट वीक, जो मैंने लास्ट वीक हमारे पास क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब और लॉस्ट मेन वर्ब। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल बेसिकली हमारे पास वर्ब, उसके बाद हमारे पास कुछ चीजें निकल के आती है, दीज वर्ब्स हैव, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या रहेगा, दीज वर्ब्स हैव सेम V1। अभी तक तो हमने पढ़ा V1 V2, ये हमारे पास अलग अलग थे, ये हमारे पास V1, ये हमारे पास V2, ये V3 और V1 में प्लस ING, ये हमारे पास V, बेसिकली हम इसको V4 भी बोल देते हैं कभी कभी। उसके बाद हमारे पास क्या है, कुछ वर्ब के हमारे पास V1 V2 V3 तीनों सेम होते हैं हमारे पास। बेसिकली हमारे पास कौन कौन सी वर्ब है, जैसे वेड, कोस्ट, सेट, बेट, बिड, थ्रस्ट, हिट, कट, स्लिट, स्लिट, स्प्रेड, रीड, ब्रस्ट, क्वाइट, शट, शेड, रीड, कास्ट, फोरकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ओवरकास्ट और टेलीकास्ट। बेसिकली हमारे पास क्या है, ये वर्ब हमारे पास ऐसी वर्ब है जिनका V1 V2 V3 तीनों का सेम रहता है। बेसिकली मैं इन सभी को आपको याद कराने की एक ट्रिक भी बता देता हूँ थोड़ी मोटी। बेसिकली हम इसका एग्जांपल से एक समझ सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति की शादी होती है, केमिस्ट्री की, किसी लड़के वगैरह की, हमारे पास किसी के साथ शादी हो गई। बेसिकली जिससे शादी हुई वो थोड़ी है वो खर्चीली वगैरह। इसका मतलब देखो फर्स्ट वर्ब मैं कैसे बता रहा याद करा रहा हूँ, जैसे शादी हो गई मतलब वेड, मतलब वेडिंग हो गई इसके साथ, वेड मतलब वर्ब हमारे पास शादी हो गई। उसके थे थोड़े खर्चे वगैरह ज्यादा, तो उसकी मतलब ज्यादा खर्चा करती थी उसकी वाइफ, मतलब फिर उसको क्या हो गया, हमारे पास उसके पास आ गई पैसों की कमी। वे लड़का इतना कमाता नहीं था, ठीक ठाक सा था, तो उसने शादी कर ली। मतलब वो उसकी जो वाइफ थी वो बहुत खर्चीली थी, उसके बहुत ज्यादा पैसा खर्च कराती थी। फिर उसने क्या कर दिया भाई सब, फिर वो हमारे पास सेट, फिर उसके पास पैसे खत्म हो गए तो वो गलत कामों में सेट हो गया, मतलब गलत काम करने लगा, मतलब सट्टे वगैरह लगाने लगा, बेड बिड सट्टे वगैरह बैट लगाने लगा। फिर हमारे पास क्या है, उसने हाउस हाउस जो घर वगैरह था गिरवी रख दिया, बिड कर दिया। फिर क्या हो गया हमारे पास, बैट लगाने के पास उसने उधारी ले ली। फिर उसके बाद हमारे पास धकेलना, और हमारे पास क्या हो गया, बेसिकली यहाँ पर थ्रस्ट, उसको धकेला गया। फिर उसने पुलिस वगैरह को बुला लिया, भाई पैसे वगैरह नहीं थे, जिससे पैसे वगैरह उधार लिए थे उसने, खत्म हो गए थे, तो
लेकिन जब वो पैसे नहीं दे रहा था, वो भाई उसने पुलिस को फोन कर दिया, फिर भाई मेरे वैसे वैसे पैसे नहीं दे रहा, तो पुलिस आई भाई, उसको गाड़ी में थ्रस्ट करके मतलब धकेल के ले गई। तो पुलिस वालों ने उसके हिट किया, कट किया कहीं पर, फिर उसको थोड़ा सा गर्दन से स्लिट करना, स्लिट होता है पै जैसे थोड़ा सा, जैसे हमारे पास कहीं पर चाकू वगैरह लग जाता है ना, तो थोड़ा बहुत खून आता है, तो वहां से थोड़ा गर्दन वगैरह से उसको स्लिट किया, फिर उसका क्या खून बहने लगा, स्प्रेड होने लगा। फिर ये सारी बातें पता चल गई उसके मोहल्ले वगैरह में, न्यूज़पेपर में आने लगे भी ऐसा ऐसा कोई बड़ा घोटाला किया है उसने, ऐसा हो गया, रीड हो गया। तो उसकी सभी बातें पता चलने लगी, लोगों को रीड करने लगे लोग उसकी। फिर उसको आया भाई गुस्सा, तो वो उसने क्या कर दिया, ब्रस्ट, मतलब एकदम से उसने सब कुछ क्या कर दिया, फूट फूट कर रोने लगा। ब्रस्ट का मतलब होता है फूट फूट कर रोना, भाई फूट फूट कर रोया, भाई ये सब मेरे साथ क्या हो गया, मैंने शादी क्या कर ली, मतलब इतनी बुरी वाइफ मिल गई मेरे साथ, ऐसा वगैरह हो रहा है। तो उसने ठान लिया भाई मैं अब इस सब चीजों को छोड़ दूंगा, क्वाइट का मतलब छोड़ दूंगा, जो ये सब धंधा कर रहा था ना, ये पैसों वगैरह, ये मैं उसको साफ साफ बोल दूंगा भी मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं तेरा खर्चा इतना वगैरह ठा सकूं, लेकिन थोड़ा बहुत जितना मेरे से मन पड़ेगा उतना ही करूंगा। उसने वो सब शर्ट शर्ट वगैरह, शर्ट मतलब बंद कर दिया उसने, फिर शेड, फिर रिड होता है छुटकारा पा लिया उन सभी चीजों से, उससे उसने क्या, उन सभी चीजों से छुटकारा पा लिया, भाई मैं तुम्हारे लिए इतना ही खर्चा कर सकता हूँ, अब मैं ऐसे काम नहीं करूँगा, तेरे लिए पैसे उधार लेता। फिर ये सब सट्टे वगैरह से उसने जो सट्टा वगैरह लगाना स्टार्ट किया था उससे पैसा छुड़ा लिया। फिर वो धीरे धीरे सुधर गया, तो उसने कास्ट करना शुरू कर दिया, फोरकास्ट करना, ब्रॉडकास्ट करना, मतलब टेलीकास्ट करना, टेलीविजन पे आने लगा, भाई लोग उससे पूछने लगे आप मतलब इस तरह से किस तरीके से सुधर गए। बेसिकली ये हमारे पास कास्ट से सभी वर्ब ऐसे याद हो रही, फोरकास्ट, टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ओवरकास्ट, ये हमारे पास वर्ब वैसे याद हो जा रही। तो बेसिकली मैंने थोड़ी बहुत आपको स्टोरी से याद करा दी गई है, लेकिन ये हम पढ़ेंगे तो हमारे वैसे ही याद हो जाएगी एक बार रीड करने से। उसके बाद हमारे पास वर्ब बेसिकली थोड़ी बहुत डिफरेंस होता है वर्ब के अंदर भी। जो हमारे पास वेड है ना, जो ये वर्ब, इसका हम वेड वेड और वेड प्रेफर भी कर लेते हैं, और इसका हम वेडिड वेडिड वेडिड, बेसिकली हमारे पास दोनों ही चल जाते हैं। हमारे पास इस वर्ब के बेसिकली दोनों ही चल जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास क्वाइट एक ऐसी वर्ब है जो छोड़ देना, ये हमारे पास क्वाइट, क्वाइटेड भी चल जाता है, क्वाइट भी चल जाता है, क्वाइट और क्वाइटेड भी, ये हमारे पास दोनों प्रेफर हो सकते हैं इन वर्ब के हमारे पास बेसिकली यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे इसी के बेसिस के ऊपर हमारे पास एग्जांपल है, जैसे द न्यूज, जो न्यूज ऑफ द प्रेसिडेंट डेथ, जो न्यूज थी ना, सब्जेक्ट हो गया ऑफ प्रीपोजिशन, प्रेसिडेंट डेथ की प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास एडजेक्टिव हो गया। उसको पॉजेसिव केस ऑफ नाउन भी बोल सकते हैं। जो डेथ की वाज हमारे पास क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब, और फोरकास्टेड ऑन AIR, ऑल इंडिया रेडियो। उसके बाद प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट वाज, ये हमारे पास क्या है, ब्रॉडकास्टेड। अभी पढ़ा हमने इस वर्ब का तो कुछ होता ही नहीं है, तो ब्रॉडकास्टेड ना होकर ये हमारे पास ब्रॉडकास्ट, ना कि ब्रॉडकास्टेड, ये हमारे पास होगा ब्रॉडकास्ट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल था बलून बरस्ट, बरस्ट होता है फूट जाना, फूट फूट के रोना। जो बैलून है ना फूट गया, बरस्टेड तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो इसका मतलब होता है ब्रस्ट, ओनली फूट जाना। ये हमारे पास सब्जेक्ट है। एज सुन एज हमारे पास क्या हो गया, कंजक्शन हो गया, एज सुन एज सिमिली बनता है कंजक्शन के रूप में कार्य गया। एज ही टच, सब्जेक्ट हो गया, टच किया उसने, टच्ड इट, ऑब्जेक्ट हो गया, टच किया जैसे ही वो फूट गया, तो यहाँ पर ब्रस्टेड प्रेफर ना हो गया, ब्रस्ट। उसके बाद हमारे पास ही क्वाइटेड द गेम, उसने छोड़ दिया क्या, क्वाइटेड। बेसिकली हमारे पास क्या पढ़ा है हमने, क्वाइटेड भी प्रेफर हो जाता है और क्वाइट भी। ही क्वाइट उसने छोड़ दिया, या क्वाइटेड दोनों प्रेफर हो, क्वाइटेड द गेम व्हेन कंजक्शन ही स्टार्टेड लॉसिंग, जब उसने क्या कर दिया, सब्जेक्ट मेन वर्ब वाटर वूम का रिप्लाई, ऑब्जेक्ट हो गया, जब उसने क्या लॉस, लॉस होना, उसने गेम वगैरह सट्टे वगैरह में उसका लॉस होना स्टार्ट हुआ ना, तब उसने क्वाइट छोड़ दिया क्या, उस गेम को। उसके बाद हमारे पास दिस पेन राइट्स, जो ये पेन है ना, दिस पेन हमारे पास क्या हो गया, दिस पेन हमारे पास सब्जेक्ट, दिस पेन हमारे पास एडजेक्टिव, राइट्स हमारे पास बेसिकली मेन वर्ब, राइट्स करता है वेल, हमारे पास एडवर्ब हो गया। बट हमारे पास कंजक्शन हो गया, बट इट कॉस्टेड मी ₹100, जो कि बट इट हमारे पास सब्जेक्ट, कॉस्टेड मेन वर्ब, मी ऑब्जेक्ट हो गया, है ₹100, ये भी हमारे पास बेसिकली हमारे पास कॉस्टेड, बट ये हमारे पास हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये हमारे पास हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कोस्टेड, हमने कोस्टेड वर्ब जैसे तो कुछ पढ़ा ही नहीं, इसका कोस्ट बेसिकली हमें कंफ्यूज, हमें पढ़कर लगता है कि कोस्टेड कोस्टेड होता होगा, लेकिन यही वर्ब हमारे पास ध्यान देने वाली है। तो यहाँ पर हम कोस्टेड प्रेफर ना करें, कोस्ट, बट उसकी कीमत मुझे क्या पड़ी, ₹100 पड़ी। उसके बाद हमारे पास दे
दे थ्रस्टेड, उन्होंने धकेला उसको, हिम दे थ्रस्टेड, पढ़ने में वगैरह सुनने वगैरह में अच्छा लगेगा थ्रस्टेड, लेकिन थ्रस्टेड वगैरह तो कोई वर्ब नहीं होते, ये होती है हमारे पास तीनों वर्ब सेम होती है। थ्रस्ट, दे थ्रस्ट हिम, सब्जेक्ट मेन वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट हो गया, इनटू ए कार, उसको धकेल कर ले गए किसके अंदर, कार के अंदर, एंड टू हिम टू द ए सीक्रेट प्लेस, और उसको लेकर कहां पर चले गए, कोई सीक्रेट प्लेस वगैरह पर लेकर चले गए। ये हमारे पास प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट ऐड कंजक्शन टू का हमारे पास मेन वर्ब, वाटर बूम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट हो गया, टू हिम ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, सीक्रेट प्लेस कैसा प्लेस एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद हमारे पास दे सेपरेटेड, उन्होंने फैला दिया क्या, न्यूज को, ऑल ओवर द विलेज, ऑल ओवर न्यूज को, ऑल बेसिकली हमारे पास एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, उसने बेसिकली क्या, न्यूज को सेपरेट कर दिया। सेपरेटेड वैसे पढ़ने वगैरह सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन यहीं पर हमारे पास गलती वगैरह होने के सभी चांसेस है। तो इन वर्क को हमें एक बार तो जरूर ध्यान से पढ़ना है, बेसिकली रिवीजन करते रहेंगे तो हमें ये भी याद हो जाएंगे। तो दे सेपरेटेड, सेपरेटेड ना होकर सेपरेट, फैला दिया क्या, न्यूज को, वाटर ऑब्जेक्ट हो गया, सेपरेट न्यूज ऑल ओवर द विलेज, गांव के अंदर, द होल टाउन, जो सारा का सारा टाउन ना था ना, सब्जेक्ट एडजेक्टिव, होल टाउन सारा का सारा, वॉज ओवरकास्टेड, पढ़ने वगैरह में फिर से यही बहुत अच्छा लगेगा, बाय द क्लाउड्स, ओवरकास्टेड का मतलब होता है ढक लेना। हेल्पिंग वर्ब, ये हमारे पास मेन वर्ब, हेल्पिंग बाय द क्लाउड्स, क्लाउड्स के द्वारा ढक लिया गया क्या, पूरे गांव को। तो ओवरकास्टेड पढ़ने सुनने में ठीक लगेगा, लेकिन यहाँ पर होता ही नहीं है ये हमारे पास कोई वर्ब। तो ओवरकास्ट, पूरे गांव को क्या, क्लाउड्स बादलों के द्वारा ओवरकास्ट ढक लिया गया पूरे टाउन को। उसके बाद हमारे पास, तो आज की हमारी क्लास बेसिकली यहीं तक थी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।